एरिया 51 रहस्य और कानाफूसी की जगह। सूखे नेवादा रेगिस्तान में बसा एरिया 51 उत्सुकता का केंद्र बना हुआ है। दशकों से इस कड़ी सुरक्षा वाली मिलिट्री बेस ने लोगों की कल्पनाओं को मोहित किया है। इसके कांटेदार तारों और चौकस निगाहों के पीछे कौन से राज छुपे हैं? ये इतने रहस्य में क्यों डूबा है? क्या ये मुमकिन है कि इसके अंदर एलियन लाइफ का सच छुपा हो? सालों से एरिया 51 अटकलों का GRH रहा है। यूएफओ देखे जाने, एलियन से मुलाकात और एडवांस टेक्नोलॉजी टेस्टिंग की कानाफूसी ने अनगिनत साजिश के सिद्धांतों को हवा दी है। सरकार का इस मामले पर चुप्पी साधना आग में घी का काम करता है और एरिया 51 की एक ग्लोबल मिस्ट्री और उत्सुकता वाले सिंबल के रूप में स्थिति को मजबूत करता है। एक रहस्य का जन्म, कोल्ड वॉर और एरिया 51। एरिया 51 की कहानी कोल्ड वॉर के बीच में शुरू होती है। 1955 में अमेरिकी सरकार को अपने लेटेस्ट स्पाई प्लेन U-2 की टेस्टिंग के लिए एक सीक्रेट लोकेशन की जरूरत थी। नेवादा का दूर दराज वीरान ग्रूम लेक एकदम सही जगह साबित हुई। इस तरह एरिया 51 का जन्म हुआ। शुरुआत में बेस का अस्तित्व एक बहुत बड़ा राज था, लेकिन जैसे जैसे कोल्ड वॉर आगे बढ़ा, नेवादा के ऊपर आसमान में अजीब रोशनी और असामान्य गतिविधियों की कानाफूसी शुरू हो गई। ये देखे जाने की घटनाएं सरकार द्वारा एरिया 51 के बारे में कोई भी जानकारी देने से हिचकिचाहट के साथ लोगों की उत्सुकता को बढ़ाती रहीं और साजिश के सिद्धांतों की पहली लहर को जन्म दिया। अंधेरे में कानाफूसी, यूएफओ, एलियंस और सरकारी पर्दाफाश। एरिया 51 के आसपास के सबसे ज्यादा चलने वाले साजिश के सिद्धांतों में से एक एलियन लाइफ से इसका कथित संबंध है। कई लोगों का मानना है कि बेस में पकड़े गए यूएफओ और यहां तक कि एलियन के शरीर भी हैं, जो 1947 में रोजवेल, न्यू मैक्सिको में एक क्रैश लैंडिंग के अवशेष हैं। यह घटना, जिसे अक्सर रोजवेल हादसा कहा जाता है, यूएफओ कहानियों की आधारशिला बनी हुई है। आग में घी डालने का काम बॉब लजार जैसे लोगों के दावे करते हैं, जो खुद को एरिया 51 का पूर्व कर्मचारी बताते हैं। लजार ने आरोप लगाया कि उन्होंने एरिया 51 के पास स्थित S4 नामक एक सीक्रेट जगह पर एलियन टेक्नोलॉजी की रिवर्स इंजीनियरिंग पर काम किया। हालांकि उनके दावों पर संदेह किया गया है, लेकिन वे उन लोगों को उत्सुक करते रहते हैं जो एलियन लाइफ के अस्तित्व में विश्वास करते हैं। एलियंस और यूएफओ के दायरे से परे, एरिया 51 निश्चित रूप से अत्याधुनिक मिलिट्री रिसर्च और डेवलपमेंट का केंद्र है। माना जाता है कि यह बेस एरोस्पेस टेक्नोलॉजी में सबसे आगे है। एक्सपेरिमेंटल एयरक्राफ्ट और वेपन सिस्टम की टेस्टिंग करता है, जो इंसान की काबिलियत की सीमाओं को आगे बढ़ाते हैं। कहा जाता है कि स्टेल्थ बॉम्बर, SR-70 एक ब्लैकबर्ड और मॉडर्न एविएशन के अन्य अजूबों का इसके अंदर सीक्रेट रूप से टेस्ट किया गया है। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के प्रति यह समर्पण, हालांकि गोपनीयता में डूबा हुआ है, कुछ लोगों को एरिया 51 में चल रही प्रोजेक्ट्स की असली प्रकृति के बारे में अटकलें लगाने के लिए प्रेरित किया है। क्या सरकार हमारी मौजूदा समझ से कहीं आगे की टेक्नोलॉजी विकसित कर रही होगी? क्या यह मुमकिन है कि एरिया 51 के बारे में कुछ अजीबोगरीब अफवाहें, जैसे टेलीपोर्टेशन और टाइम ट्रैवल, में कुछ सच्चाई हो? दशकों की गहन अटकलों के बावजूद सरकार एरिया 51 की गतिविधियों की असली प्रकृति के बारे में चुप रही। जबकि CIA ने 2013 में बेस के अस्तित्व को स्वीकार किया, कुछ डिक्लासिफाइड डॉक्यूमेंट जारी किए, जिससे एक्सपेरिमेंटल एयरक्राफ्ट के लिए टेस्टिंग साइट के रूप में इसके उपयोग की पुष्टि हुई, कई सवाल अभी भी अनुत्तरित हैं। क्या एरिया 51 सिर्फ एडवांस्ड टेक्नोलॉजी की टेस्टिंग के लिए एक हाई सिक्योरिटी मिलिट्री बेस है, या इसके आसपास की कहानियों में कुछ और भी है? क्या हम ब्रह्मांड की विशालता में अकेले हैं, या नेवादा रेगिस्तान में गहरे छिपे एलियन लाइफ के सबूत हैं? जैसा कि लोग कहते हैं, सच्चाई कहीं बाहर है, लेकिन हम इसे कभी उजागर करेंगे या नहीं, यह देखा जाना बाकी है।